धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले और हमारे जीवन में सब कुछ परिवर्तित करके हमारे जीवन में सब कुछ नए सिरे से आरंभ करने की सामर्थ आपके पास है। प्रभु, हमें आप नया जीवन इसीलिए देते हैं कि हमारे जीवन में सारी गतिविधियां नई हो, हमारी सोच नई हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। ऐसा जीवन आप हमें देते हैं जिसे हम नया जीवन कहते हैं। हाँ प्रभु, और ये नया जीवन आप हमें नए जन्म के द्वारा देते हैं। जब हम आत्मिक रूप से जन्म लेते हैं और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हमारी आत्मा चलना शुरू करती है। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे शारीरिक जीवन में ही अनंत जीवन के लिए कार्य करते हैं और हमारे शारीरिक जीवन को आत्मिक जीवन में परिवर्तित करके अपनी महिमा के योग्य बना सकते हैं। यही तो आपकी महिमा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग विश्राम के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। विश्राम, रेस्ट, बाइबल में आप इसको सबत भी कह सकते हैं। आध्यात्मिक शब्दों में विश्राम का अर्थ मुख्य रूप से चिंता, परेशानी, असुरक्षा से मुक्ति के विचार के साथ अपने कामों को रोकना। अब आपको समझ में आया? आध्यात्मिक रूप से विश्राम का मतलब क्या है? नहीं आया अभी समझ में? इसका मतलब है चिंता, परेशानी और असुरक्षा से मुक्ति के विचार के साथ अपने कामों को रोकना। आप चिंता के साथ कोई काम मत करें, आप असुरक्षा की भावना के साथ कोई काम ना करें, परेशान होकर कोई काम ना करें, बल्कि आप परमेश्वर पर, अगर आपको कोई काम मिला है तो परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा है, अगर जो काम तुझे मिला है उसे अपनी पूरी शक्ति भर कर। लेकिन अगर वो काम आपसे ले लिया गया तो आपको परेशान नहीं होना है। विश्राम का मतलब यह कि प्रभु हमको फिर दूसरा देगा, हमको परमेश्वर वो ही काम देगा जो हमारे लिए उन्नति का कारण बनेगा, हमारे लिए लाभदायक होगा। तो ये परमेश्वर हमें एक रूटीन में नहीं छोड़ता है, वो समय समय पर हमारे जीवन में परिवर्तन करता चला जाएगा। और अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। एक ढर्रे वाला जीवन नहीं है। पहले के लोगों की एक सोच आज के लोगों में है कि बस एक नौकरी मिल जाए, जीवन पार कर लेंगे। अब ऐसा समय नहीं है। अब गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब जो है वो आपको समय समय पर स्विच करनी होती है। आप स्विच नहीं करेंगे तो वो आपको निकाल देंगे। तो बुद्धिमानी है कि उनके निकालने से पहले आप स्विच कर जाओ। स्विच का मतलब चेंज कर लो, आप जॉब चेंज कर लो, प्रमोशन होता ही है, अपने आप इससे अच्छा आपको मिल जाएगा। ये इसी को कहते हैं जॉब को स्विच करना। ये एक नई सोच है आज के युग में। आज के बच्चों को क्या सोच रखनी चाहिए कि ये जॉब हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखते रहेंगे कि इससे अच्छी, अगर हम और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे अच्छी हमको हमारे प्रदर्शन के लिए और अच्छा हमको मौका मिले तो हम इससे अच्छा प्रदर्शन करें और हमारे आर्थिक लाभ भी हो। ये सोच आपके अंदर, आजकल लोगों के अंदर नहीं है, होनी चाहिए। समय के हिसाब से चलो, समय के हिसाब से सोच रखो। और यही चीज परमेश्वर का वचन भी हमें बता रहा है। एक बात बताइए, आप एक गाड़ी खरीद ले, सारी जिंदगी एक गाड़ी में बीत जाएगी। आप एक जोड़ा कपड़ा बनाएंगे, सारी जिंदगी बीत जाएगी। तो आपको ये सब चीजें समय समय पर आपको रिसाइकल करनी पड़ेगी। एक फोन से आपका जीवन नहीं चलेगा, 2 या 3 साल फोन चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि आज के युग में हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उसको आपको समय पर चेंज करना है, परिवर्तनशील है। तो ये तेजी से परिवर्तन हो रहा है, हमारी सोच उतनी तेज से नहीं बदल रही। इसीलिए हम एक चीज में अटक के रह जाते हैं और जब वो चीज हमारे पास से चली जाती है तो हम विचलित होने लगते हैं।
ये विश्राम सभी को दिया जाता है और यीशु मसीह में व्यक्तिगत विश्राम के माध्यम से अनुग्रह द्वारा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। इसी के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। किसके पास? यीशु मसीह कह रहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ। हाँ, अभी देखिए जो 29 पद है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, इसको भी हम अभी नहीं खोलेंगे, ये अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। केवल मसीह में ही हमारी आत्मा पूरी तरह से सही मायने में विश्राम में है। इस संदर्भ में विश्राम का अर्थ है, जहां तक उद्धार का सवाल है, आत्म प्रयास के साथ किया जाना। इसका अर्थ है हमारे कमजोर शारीरिक कार्यों द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश का अंत। देखिए, रिलीजन में लोग कर क्या रहे थे जब यीशु मसीह नहीं आया था? यीशु मसीह ये क्यों कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कैसा विश्राम देगा, किसको विश्राम देगा, और उस विश्राम का अर्थ क्या होगा, ये समझने वाला विषय है। उसने ये नहीं कहा कि हे जॉब करने वालों, मेरे पास आओ, मैं बिना जॉब के तुमको पैसा दूंगा, ऐसा कहा? देखिए, मसीहत में झूठा प्रचार यही किया जाता है कि प्रभु के पास आओ, नौकरियां छोड़ छोड़ के आ रहे। परमेश्वर ने कभी किसी को जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसको नौकरी छोड़ने को तो बोला नहीं। ये कौन सी शिक्षा है मसीहत में कि लोग अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़कर हम सेवा करने जा रहे हैं? किसकी? कौन सी सेवा, किसकी सेवा? जब परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी सरकारी जॉब जो है वो सेवा ही है, वो राष्ट्र की सेवा है, लोगों की सेवा है। आप ऑलरेडी सेवा में हैं और आप उस सेवा में रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ये आपकी सेवकाई है। तो आप उसको छोड़कर अगर ये बोल रहे हैं तो ये तो गलत है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। तो किस तरीके से लोग परमेश्वर के वचनों का निरादर करते हैं, उसका गलत अर्थ बताकर और लोगों को गलत दिशा में ले जाकर। यहां पर जो बात कही जा रही है वो ये कि रिलीजन में लोग क्या कर रहे थे, उद्धार पाने के लिए परिश्रम कर रहे थे। और हमारे देश में आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा कि आज भी लोग देखिए उद्धार पाने के लिए कैसी तपस्याएं करके दिखा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, शरीर में कष्ट उठाकर, काहे के लिए? उद्धार पाने के लिए। जो धार्मिक यात्राएं करते हैं पहाड़ों के ऊपर, जहां खतरों में जाते हैं, कितनी आपदाएं आती, कितने वहीं मर जाते हैं। तो ये काहे के लिए जा रहे हैं? विश्राम पाने के लिए, है ना? दर्शन करेंगे, विश्राम मिलेगा। विश्राम का मतलब हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा और हम पर उसकी दया होगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। उद्धार पाने के लिए लोग कैसे कठिन कठिन काम कर रहे हैं रिलीजन में, और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरों को खाने की वस्तुएं बांटना, ये भी आप क्यों कर रहे हैं? भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, सेवा में नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कि हम ऐसा करेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। ये रिलीजन की बात है। तो दुनिया में रिलीजन में लोग सब आज भी उलझे हुए हैं। उद्धार पाने के लिए सब जो कुछ बताया जा रहा सब करने को तैयार हैं। तब यीशु मसीह की एंट्री हो जाती है इस दुनिया में, और उसने एक ऐसी कॉल दे दी जो आज तक किसी ने नहीं दी थी। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो लोग सन्न रह गए। आज तक लोगों को समझ में नहीं आया ये आत्मिक विश्राम की बात कर रहा है। मैं तुम्हारी आत्माओं को उद्धार दूंगा, मोक्ष, यानी
आत्मा में जीवन आ जाएगा तुम्हारे। और जो तुम परमेश्वर को बिना जाने किसी चीज को भी ईश्वर मानकर जो काम कर रहे हो उद्धार पाने के लिए, जो इधर उधर भटक रहे हो, मैं तुम्हारे भटकने को खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भटकने से छूट जाना विश्राम ही तो है। दुनिया में सब भटक ही तो रहे, तो छुटकारा है। यीशु मसीह में क्या छुटकारा है? अब हमें सब तरफ नहीं भटकना, हमें प्रभु की देह में समर्पित हो जाना, यह है उद्धार। और जब आप जुड़ जाएंगे प्रभु की देह में, उसके साथ एक आत्मा होंगे, तो आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट होगी। और आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, आपके जीवन से हर जगह प्रभु का प्रकाश चमकेगा, प्रभु की महिमा निकलेगी। और लोग आपको देखकर परमेश्वर की उस महिमा का दर्शन करेंगे। और इस तरीके से लोग आपके द्वारा पता नहीं कितने लोग कलीसिया में आकर उद्धार प्राप्त करेंगे। तो आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है, आपके काम में ही वो आपको अपनी महिमा के योग्य बनाएगा। आपका व्यक्तिगत संबंध ज्यादा मायने रखता है इस मामले में। अब ये देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक कार्यों द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश का अंत कर दिया। शारीरिक कार्यों के द्वारा परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। यहूदी लोग व्यवस्था के द्वारा, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, कर्मों के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे। इसीलिए वो यीशु मसीह के इस उद्धार के प्रयोजन को नहीं समझ पाए, जबकि बहुत सरल था। संक्षेप में, परमेश्वर का बिना किसी योग्यता के पूर्ण विश्राम मुफ्त अनुग्रह में विश्राम है, जिसे केवल विश्वास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, या केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त हो सकता है। और ये जो उद्धार, ये मुफ्त है। आज लोगों के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि परमेश्वर सब कुछ मुफ्त में देता है, लेकिन हमको इस पृथ्वी पर हर चीज के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। अभी धन्यवाद हो परमेश्वर के ऑक्सीजन जो सांस ले रहे हैं, ये अभी फ्री है, ये फ्री है। नहीं तो हर चीज पर, भाई जो नदियां बह रही है परमेश्वर की ओर से, पानी पर टैक्स लग गया, पानी खरीद के पीजिए, आपको स्वच्छ जल ऐसे मिलेगा नहीं। इसलिए ये देखिए कि परमेश्वर ने हर चीज फ्री रखी थी, लेकिन आज हर चीज बिक रही है। इसी तरीके से उद्धार प्राप्त करने के लिए जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो उनसे पैसे लिए जाते, उद्धार फिर भी नहीं मिलता। उद्धार फ्री है, तो फ्री है तो केवल प्रभु ही दे सकता है ना। तो यीशु मसीह ने इसीलिए ये पुकार लगाई, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आध्यात्मिक विश्राम की बात कर रहा था। ये अनंत विश्राम है। अनंत विश्राम का मतलब अनंत जीवन, आपको प्रभु पर आधारित जीवन, प्रभु की योजना के अनुसार जीवन। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको शरीर के काम रोक देंगे। प्रभु विश्राम में काम करता है, तो मसीह के लोग, प्रभु के लोग जो बॉर्न अगेन है, वो भी विश्राम में ही काम करेंगे। और लोग काम करके विश्राम करते हैं, हम लोग विश्राम के साथ काम करते हैं। अब इस बात को आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा, बोल तो दिया, अब आपके अंदर घूमनी चाहिए। विश्राम का अर्थ उन सभी चीजों से मुक्ति भी है जो आपको परेशान करती हैं, या कुछ लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से आराम नहीं कर पाते क्योंकि वे बहुत आसानी से परेशान हो जाते हैं। हर छोटी मोटी परेशानी उन्हें परेशान कर देती है और वे हमेशा परेशानी महसूस करते हैं। विश्राम का अर्थ सभी परेशानियों से मुक्ति नहीं है, इसका अर्थ है उनसे इतनी आसानी से परेशान होने से मुक्ति। अब आपको समझ में आया? मसीह में विश्राम, इसका मतलब यह नहीं कि आपको सब परेशानियों से मुक्ति मिल गई, नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती, किसी को नहीं मिल सकती। जब तक ये जीवन है परेशानियां रहेंगी, आएंगी और जाएंगी। लेकिन मालूम है फर्क क्या है? परेशानियों को लेकर परेशान होने की मानसिकता से हमें मुक्ति मिल जाती है,
और इसीलिए परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में लिखा है कि जो परमेश्वर के सच्चे विश्वासी होते हैं उनकी एक पहचान बुरे समाचारों से नहीं करते। कौन सा बुरा समाचार मिलेगा? हद से हद हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार, सबसे बुरा समाचार यही होगा, है ना? तो बुरे समाचारों से वो नहीं डरेगा क्योंकि उसको सच्चाई मालूम है। जो सच मालूम है तो वो बुरे समाचारों से नहीं डरता। बाकी जितने भी लोग हैं, एक पिन खो जाए तो कहिए कई कितने दिन मातम बनेगा। एक बूंदा खो जाए, खाना नहीं हजम होगा, नींदें उड़ जाएंगी। जब तक क्या इधर आया इधर गया, कितना आया कितना गया, आपको खुद ही नहीं मालूम। आपकी जिंदगी में इतनी इतनी चीजों को लेकर बैठकर मातम करना, छोटी छोटी बातों में अपने आप को इतना परेशान कर लेना कि आपके शरीर के अंदर सारा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरीके से आप पूरा डिस्टर्ब हो जाए। अपनी बीमारियों की शुरुआत, ये खेल है। इसलिए आपको विश्राम का असली अर्थ मालूम होना चाहिए। विश्राम, प्रभु यीशु मसीह जो हमें विश्राम देगा वो आध्यात्मिक विश्राम है। और आध्यात्मिक रूप से जब विश्राम की आपके जीवन में शुरुआत होगी तभी आप विश्राम से परमेश्वर की महिमा के योग्य बनेंगे। अब यहां पे आराम देखिए, मानसिक और भावनात्मक रूप से आराम नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत आसानी से परेशान हो जाते हैं। हर छोटी मोटी परेशानी उन्हें परेशान कर देती है और वे हमेशा परेशानी महसूस करते हैं। विश्राम का अर्थ सभी परेशानियों से मुक्ति नहीं है, इसका अर्थ है उनसे इतनी आसानी से परेशान होने से मुक्ति। इसका अर्थ है उन सभी चीजों का सामना करने से मुक्ति जो आपके विश्राम में खलल डालती है। विश्राम का अर्थ है आंतरिक रूप से शांत, संयमित, शांतिपूर्ण होना। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का अर्थ है परमेश्वर के साथ शांति में होना, यानी परमेश्वर के साथ आपका संबंध, मजबूत रिश्ता हो जाना, संबंध होना। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका पहला पद, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, यही तभी विश्राम बना रहेगा। हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है और जब उसके द्वारा हम धर्मी ठहर गए, उसके उस बलिदान पर विश्वास करके जो उसने हमारे लिए किया, पापों की क्षमा मिल गई तो हम धर्मी तो हो गए। पापी को पापों की सारी क्षमा परमेश्वर कर दे कि चलो हमने तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए तो धर्मी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हम वास्तव में स्वभाव में धर्मी नहीं है। ये हमें मसीह के उस कार्य के बदले में हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है, घोषित किया है, घोषणा की है। लेकिन पवित्र आत्मा मसीह की देह में हमको स्वभाव में, जब हम पापी है तो वहां पर हमको धर्मी बनाने का कार्य करता है, तब हम पूरे तरीके से धर्मी बनते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा उसी समय देता है और मसीह के कारण हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं विश्वास से। ये काम विश्वास से हो रहा, उस पूर्ण शांति को प्राप्त करना जो वो देता है। यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय और उसका 3रा पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय और उसका 3रा पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए, जिसका मन प्रभु में है धीरज, हाँ मत बोल दीजिएगा, धीरज ही तो नहीं है, तभी तो आप प्रयास कर रहे हैं। और विश्वास और धीरज में क्या अंतर है बताइए? कोई अंतर नहीं। सच्चा विश्वास जो है
परमेश्वर पे आपका विश्वास वो धीरज से ही सिद्ध होता है। इसीलिए नए नियम में लिखा, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। सिद्धता काहे से मिलेगी? धीरज से। आपका विश्वास कहां पे सिद्ध होगा? धीरज के द्वारा। तो जब तक आपका विश्वास सिद्ध नहीं होगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। जब तक आप प्रयास करेंगे कुछ नहीं। यही वही बात है जो हम बार बार आप लोगों से कह रहे थे, शारीरिक कोशिशें बंद कर दो, शारीरिक कोशिशें बंद कर दो। अब आपको हल मिल रहा है वचन से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल सही कहा था। इसका अर्थ है अपराध बोध से, और यहां तक कि अपराध बोध की अनावश्यक भावनाओं से भी मुक्त होना। इसका अर्थ है पाप के बारे में चिंता से मुक्ति। विश्राम का अर्थ है लेट जाना, स्थिर हो जाना, सुरक्षित हो जाना। अब एक चीज से दूसरी चीज पर निराशा में इधर उधर भटकना नहीं है। अब चक्कर नहीं लगाने हैं। परमेश्वर के विश्राम में हम हमेशा के लिए मसीह में स्थापित हो जाते हैं। हम एक दर्शन से दूसरे दर्शन, एक धर्म से दूसरे धर्म, एक जीवन शैली से दूसरी जीवन शैली में भागने से मुक्त हो जाते हैं। यह है उद्धार। और अगर लोग अभी भी यही कर रहे हैं, कहां उद्धार? इधर से उधर भाग रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 36 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 36 व 36 पद। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच, वास्तव में तुम स्वतंत्र होगा अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन आपको पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, केवल उसी के पास ये कुंजी है, उसी के पास ये अधिकार है, उसी के पास ये सामर्थ्य है कि वो आपको विश्राम दे सकता है। आपकी सारी बातों से आपको विश्राम मिलेगा। आपको परम विश्राम मिल जाएगा प्रभु यीशु मसीह से। और ये पाने के लिए रिलीजन में लोग कितना इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भटक रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। हम हर सिद्धांतवादी हवा, हर विचार या सनक से उछाले जाने से मुक्त हो जाते हैं जो हमारे रास्ते में आती है। मसीह में हम स्थापित, जड़ जमाए हुए, स्थिर, अविचल हैं। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 7 पद। 2 अध्याय का 7 पद। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। किसमें? मसीह में। उसी में जड़ पकड़ते। आप मसीह में कैसे बढ़ सकते हैं? नहीं, आप मसीह में कैसे बढ़ सकते हैं? केवल बढ़ना है ऊपर की ओर। हाँ, तो 2 तरफ बढ़ना है। जितना आप मसीह में गहराई में जाएंगे उतना आप मसीह में ऊपर जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे। और जितना आप गहराई में नहीं होंगे उतना आप ऊपर भी नहीं होंगे। अब आप देख लीजिए कि आप कितनी गहराई में जा रहे हैं, उतना ही आप ऊपर जाएंगे मसीह में। मसीह में बढ़ना। देखिए पेड़ कैसे बढ़ता है। पेड़ नीचे जितनी गहरी जड़ होती जाती है, पेड़ उतना ऊंचा होता जाता है। और जितनी गहरी और मजबूत जड़ होती है उतना पेड़ फलवंत होता है। तो मसीह में आपका जीवन फलवंत कैसे होगा? जितनी आप गहराई में जड़ पकड़ते जाएंगे उतना ही। और जड़ काहे से पकड़ना? वचन, वचन के द्वारा। जड़ नहीं होगी तो आप बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे। एक समस्या आपको मसीह से बहुत दूर ले चली जाएगी। इसीलिए लोग मसीह में, लोगों का आना जाना कलीसियाओं में रहेगा। ये आरंभ से होता आया है। ये आए और वो गए, ये आए और वो गए। मालूम क्यों? अब ये जड़ पे डिपेंड करता है। हर एक अलग अलग गहराई में जा रहा है, हर एक की जड़ अलग अलग गहराई में है। और जितनी गहराई में होगी उतना आप आगे बढ़ेंगे। यही मसीही विश्राम है। विश्राम में आत्मविश्वास बनाए रखना, भरोसा बनाए रखना शामिल है। दूसरे शब्दों में, किसी चीज या व्यक्ति पर भरोसा बनाए रखने का मतलब है उस पर अपना भरोसा बनाए रखना। इसलिए परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का मतलब है हमारे प्रभु में उद्धार के पूर्ण
अधिक भरोसे का आनंद लेना। अब हमारे पास डरने का कोई कारण नहीं है। हमें परमेश्वर की शक्ति और देखभाल पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है। विश्राम का अर्थ है सहारा लेना। सहारा लेना यानी परमेश्वर पर टेक लगा लेना। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का अर्थ है कि हमारे शेष जीवन और अनंत काल तक हम परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारा समर्थन करने में कभी विफल नहीं होगा। परमेश्वर के साथ नए रिश्ते में हम हर चीज के लिए और हर चीज में उस पर निर्भर रह सकते हैं। समर्थन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ताकत के लिए, हमारी सभी जरूरतों के लिए ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम आश्वस्त और सुरक्षित हैं कि हमने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है और वो इसे पूर्ण शाश्वत प्रेम में बनाए रखता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें स्थिर होना शामिल है। अब इधर उधर भटकना नहीं। हम जानते हैं कि हमने किस पर विश्वास किया है और हम उसी पर कायम हैं। ये है विश्राम। प्रभु में जड़ पकड़ने लगना। पकड़ी? इतना वचन आपने सुना, अभी तक जड़ नहीं पकड़ी, अंदर गहराई नहीं आई कि नहीं प्रभु को छोड़ कोई है नहीं। आपको कहीं भलाई मिल जाए तो बता दीजिए। मसीह को जानो और तुम्हें विश्राम मिलेगा। मसीह नहीं तो विश्राम नहीं मिलेगा इस जीवन में या आने वाले जीवन में। विश्राम का ताजगी से संबंध। विश्राम का एक और मीनिंग है, ताजगी से इसका संबंध है। विश्राम को सृष्टिकर्ता द्वारा जीवन की प्राकृतिक लय में शामिल किया गया था, जिसने स्वयं सृष्टि के 7वें दिन विश्राम किया था। परमेश्वर के विश्राम में ताजगी का महत्वपूर्ण तत्व शामिल है। निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। निर्गमन 31 अध्याय और उसका 17 पद। वे मेरे और इजराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा। देखिए, हाँ देखिए, सबत अर्थात विश्राम दिन, ये एक चिन्ह क्यों है? अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा 16 पद है ना, 17 पद फिर से पढ़ेंगे। 16 पद से पढ़िए, 16 और 17। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। वो मेरे और इजराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया, यानी फ्रेश किया अपने आप को। हाँ, ताजगी। तो ये परमेश्वर ताजगी के। आपके जीवन में ताजगी क्यों नहीं है? आपके जीवन में रोज एक गाना शुरू होता है, सुबह से रात तक वही चलता है, दूसरे दिन सुबह फिर वही शुरू हो जाता है, एक ही रिकॉर्ड बज रहा। अब आपको बताते कैसे, हमने जो बोला आपकी समझ में नहीं आया। आप रोज एक बात लेकर खड़े हैं कि ये ऐसे मेरी नहीं सुनता है, ये मेरी नहीं सुनता है, ये ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मेरे घर में। उद्धार नहीं मिला। पक्का बता रहे, उद्धार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अभी आप सब कुछ करना, कंप्लीट करना मांग रहे हैं। उद्धार का मतलब नहीं है कि सब हो जाएगा। उद्धार का मतलब यह है कि अब तुम प्रभु पे सब छोड़ दो, अपना जीवन भी उसको समर्पित करो और प्रभु पे सब डाल दो। जो असंभव चीजें वो पूरी करेगा जब हम उसके साथ वफादार होकर चलेंगे। अब समझ में आया? आपके अभी मसीही जीवन में आपने चलना शुरू नहीं किया और आप चाह रहे हैं वो सब कुछ आपके घर में ठीक कर दे। आज ठीक कर दे, कल फिर हो जाएगा, क्योंकि उद्धार तो आपको मिला नहीं। तो उद्धार पाके जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके परिवार में सबको उद्धार मिलने लगेगा एक एक करके। पहले आपको मिलेगा, और आपके इसीलिए लिखा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना। पहले किसको करना? आपको। अगर आपने विश्वास किया है और आप विश्वास कर रहे हैं वास्तव में, आप बॉर्न अगेन होंगे और उसके बाद घर में सब एक एक करके बॉर्न अगेन होंगे। शुरुआत एक से होनी है, तो शुरुआत आप क्यों नहीं कर रहे? मसीही जीवन में मैंने ये देखा, लोग सुनते रहते, शुरुआत नहीं करते।
शुरुआत ये कि अब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं परमेश्वर के वचन पे भरोसा कर लिया, मैंने यीशु मसीह पे भरोसा कर लिया। वचन लिखित भी है और वचन जीवित भी है। लिखित वचन हम आपको रोज मिल रहा है और जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह। अगर आप प्रभु यीशु मसीह ये लिखित वचन पे विश्वास नहीं करेंगे तो जीवित पर कैसे करेंगे? पहले आपको लिखित पे करना ना, इस पे करेंगे तो जीवित वचन पे आपने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह करेगा, और ये विश्वास आपको उद्धार देता है, इसी से उद्धार मिलता है। और यहाँ पे ये हमें परमेश्वर ने ना केवल 7वें दिन विश्राम किया बल्कि ताजा हुआ। हिब्रू में इसे नापस बोलते हैं, माने मन और शरीर की ऊर्जा का नवीनीकरण। आपके मन में और आपके शरीर में जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो रिन्यू होती है जब आप काम डाउन होते हैं। काम डाउन का मतलब जब आप अपने दिमाग को एकदम हल्का के प्रभु सब करेगा, मेरा भरोसा, और मन में आनंद आ जाता है, और तब आपके अंदर जीवन आता है। तब आपके अंदर जीवन आता है तन में। शांत मन तन का जीवन। अब मन शांत कैसे होगा? मन तो उलझा हुआ है, रोज एक ही रिकॉर्ड बज रहा। कितना बजाएंगे जब तक घिस नहीं जाएगा? एक टाइम ऐसा आएगा सुनने वाले आपसे दूर भागेंगे, अरे इनका वही शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है लोग एलर्जी होने लगती है, एक ही चीज बार 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 हर समय हर समय हर समय। और प्रभु भी नाराज होता है। सबसे बड़ी बात, क्यों नाराज होता है? तुम वचन सुनते हो, वचन तो आज तक तुमने कभी वचन पे चर्चा नहीं की। तुम्हारे मन में वही जो भरा है वही निकलता रहता। यीशु मसीह ने यही तो बोला था, जो कुछ मन में भरा होता वही मुंह पे आता है। तो आपके मन में क्या भरा? हमारी अपनी समस्याएं भरी हुई है, हमारी चिंताएं भरी हुई हैं, और यही निकलती है। तो वचन जब आप खाली नहीं हुए अभी तक, तो वचन कहां अंदर जाएगा? अपने आप को खाली कर दो। ठीक प्रभु, हमने अपना जीवन आपको आज 100% समर्पित कर दिया। ये इसका समाप्त करना यानी आराम देना, किसी चीज काटा पाओ, ये इसका मतलब आता है। ये हिब्रू में आपको बता रहे, शरीर और मन और शरीर की ऊर्जा का नवीनीकरण, इसको LXX कटा पाओ यानी समाप्त करना, आराम देना। निर्गमन 23 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। निर्गमन 23 अध्याय और उसका 12 पद। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी, यानी जब तुम थोड़ा सा विश्राम लोगे तो तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं सबको विश्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप जब खुद विश्राम नहीं करें तो आपके बच्चे जो बेचारे हैं, अरे अभी सोए नहीं है, इनको पहले सो जाने तो तभी सोएंगे। वो क्यों बेचारे परेशान हो रहे हैं? अरे तुम विश्राम करोगे तो परिवार के सब लोग विश्राम करेंगे। इसका मतलब ये एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति के द्वारा कई व्यक्तियों तक जुड़ जाती है। उद्धार भी ऐसे ही है। जब आप प्रभु पे भरोसा कर लेते हैं तो प्रभु में आपको विश्राम मिला, और दूसरा देखता है, परिवार का ही दूसरा देखता है, अरे ये देखो कितने रिलैक्स हो गए, अब ये बिल्कुल स्वस्थ रहने लगे और इनका स्वभाव कितना अच्छा हो गया। ये वही है जो काटने को दौड़ते थे। चकित होंगे क्या? नहीं होंगे। और जब चकित होंगे फिर धीरे धीरे उनके अंदर भी आएगा, वो धीरे से आपके पीछे चल देंगे। यदि तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक व्यक्ति से एक परिवार में काम शुरू होना है, और ये काम एक व्यक्ति के जीवन में अगर सही शुरुआत नहीं होगी तो आपके परिवार में कोई शुरुआत नहीं होगी। याद रखिए, ये है इसका अर्थ। और इसीलिए हम बहुत छोटा छोटा लेके चल रहे हैं कि आप लोगों को इस इतनी अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाए जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। नीति वचन 25 अध्याय, नीति वचन 25 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। नीति वचन 25 अध्याय का 13 पद। जैसे कटनी के समय, नहीं 25 अध्याय का 13 पद, हाँ, जैसे कटनी के समय
बर्फ की ठंड से वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं पक्का बता रहा हूं। लिखा है जैसे कटनी के समय की ठंड, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। यानी जब तक आपके पास कोई सही दूत आकर सही समाचार ना दे तो आपके अंदर आपके जी में ठंडक नहीं आएगी, चैन नहीं मिलेगा आपको। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, अभी आपको नहीं समझ में आया। आपको किसी ने खबर दे दी कि अरे तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, एग्जांपल है, आप विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपका जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, आपका एक भरोसेमंद व्यक्ति वहां पहुंच गया और उसने आपको फोन करके कहा परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा ठीक हो जाएगा। आपको आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये वही बात बोली जा रही है। नीति वचन में यही बताया, जब तक कोई विश्वास योग्य व्यक्ति आपको सही समाचार नहीं देगा, आपके मन में विश्राम। क्यों आज लोगों को विश्राम नहीं मिल रहा, प्रभु में उद्धार नहीं मिल रहा है? विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है, सब अपने अपने तरीके से आपको भ्रमित कर रहे हैं, और भ्रमित कर रहे हैं इसीलिए लोग परेशान हो रहे हैं, इसीलिए लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एकदम सटीक बात है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 30 पद, रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 30 पद। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण, ये कौन सा पढ़ रहे हैं? 15 का 30, 15 का 30। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। लौलीन रहो का मतलब, लौलीन रहो का मतलब होता है मेरे साथ एक आत्मा होना, आत्मा में एक होकर, एक होकर, यानी पवित्र आत्मा आ गया ना इसमें, तो पवित्र आत्मा हमको एक आत्मा करता है। लौलीन रहो, इसमें बिजी रहो, यह है इसका अर्थ। और ये पौलुस कलीसिया से कह रहा है, एक्चुअली ये एक व्यक्ति से नहीं कह रहा, ये कलीसिया से कह रहा। इसका 31 और 32 पद भी पढ़ दीजिए कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वो सेवा जो यरूशलेम के लिए है, पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। साथ में यानी कलीसिया में सेवक के साथ साथ कलीसिया के सब लोगों के साथ हमें विश्राम एक साथ मिले। ये पौलुस की सेवा का देखिए कितनी उसके अंदर इच्छा थी कि कलीसिया के सब लोगों के साथ मैं विश्राम पाऊं, और सेवक को तब तक विश्राम नहीं मिलेगा जब तक कलीसिया विश्राम में नहीं आई। अब आपको पता है कि हम लोगों को ये क्यों अनिवार्य है? हमें विश्राम तब तक नहीं मिलेगा, प्रभु को विश्राम तब तक नहीं मिलेगा जब तक कलीसिया में लोगों को विश्राम नहीं मिलेगा। और जब तक प्रभु विश्राम में नहीं तो हम विश्राम कर सकते, सेवक विश्राम कर पाएगा? कलीसिया को जब तक विश्राम नहीं, यही पौलुस बता रहा है वहां पर, और ये कह रहा है कि वो कलीसिया के विश्राम के लिए काम कर रहा है। ताजा की तुलना है यहाँ पर। प्रिय, क्या आपके साथ दूसरों को ताजा आराम मिलता है? पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 17 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 17 पद, 16 अध्याय और उसका 17 पद। मैं स्तिफनास और फुर्तूनातुस और अखईकुस के आने से आनंदित हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो। जब जिस व्यक्ति के द्वारा आपके मन में चैन आ जाए उस व्यक्ति को मानना चाहिए।
उस प्रभु के सेवक को मानना चाहिए जिसके द्वारा प्रभु आपके मन में विश्राम देता है, चैन देता है। ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 13 पद, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 13 पद। इसलिए हमें शांति मिले हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सबके कारण हरा भरा हो गया है। ये है विश्राम, जब आपका अंदर से जीवन हरा भरा हो जाए और आप अंदर से खिल उठे। तो आपको मालूम है, जब आप अंदर से खिलेंगे तो आप शरीर में भी खिल जाएंगे। जब किसी व्यक्ति की कोई मुराद पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है, तो मालूम क्या होता है, वो खिल जाता है, खिल जाता है ना। ये ऐसे आप खिल जाए, यही उद्धार का मतलब खिल जाना है, और ये आपके अंदर से, आपके अंदर का कार्य है। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 16 पद है। 1 अध्याय और उसका 16 पद। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित हुआ। पौलुस इस बात को कह रहा है, जब मैं बंधनों में रहता था फिर भी वो कभी लज्जित नहीं हुआ। आज मालूम है, अगर कोई प्रभु का सेवक अगर किसी प्रकार से उस पर दोषारोपण हो जाए झूठा, और लोग उससे दूरी बना ले, कोई मतलब नहीं, भैया हम नहीं जानते इनको। लेकिन पौलुस जब इस दशा में था, तो जिसका नाम वो ले रहा है ना, उनेसिफुरुस के घराने, ये पूरा घराना पौलुस के साथ खड़ा रहा। विपत्ति में जो आपके साथ खड़ा होता है वही तो विश्वास योग्य होता है। और जब विपत्ति आप पर आए, जो आपके साथ खड़ा है, तो सबसे पहले तो प्रभु आपके साथ खड़ा है, चाहे सब चले जाए, क्योंकि प्रभु आपके लिए वो कर देगा जो शायद 100 लोग खड़े होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में ज्यादा अनिवार्य है और इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, इसके एक और पद पढ़ दीजिए। फिलेमोन की एक पत्री है, उसमें एक ही अध्याय है और वो तीतुस के बाद आती है। फिलेमोन की पत्री और उसका 7 पद पढ़िए। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए, हरे भरे हो गए। कई बार मालूम है, आपको प्रचारक नहीं मिलेंगे अच्छे, लेकिन ऐसे लोग प्रभु दे देगा जो आपको वचन तो नहीं सही बता पाते, लेकिन आपके मन को हरा भरा कर देंगे अपनी बातों से। वो आएंगे आपके जीवन में, आपको अपनी बातों से हरा भरा कर देंगे। तो प्रभु आपसे किसी के द्वारा बात कर सकता है और आपके मन को हरा भरा कर सकता है। 20 पद पढ़ दीजिए इसी में फिलेमोन का 20 पद। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। ये प्रभु के लोगों के बिना कोई कर नहीं सकता। इसलिए ये फिलेमोन, ये एक विश्वासी था और ये उसके बारे में बता रहा है कि वो वचन की सेवकाई तो नहीं की, लेकिन लोगों से जाके उनके साथ ढांढस बनाना, काउंसलिंग करना, उन्हें कलीसिया में बनाए रखने का काम। कई बार मालूम है, सेवक का काम तो वचन की सेवकाई है। जो मैच्योर मसीही विश्वासी होते कलीसिया में, वो कलीसिया के लोगों को कलीसिया में बने रहने के लिए उत्साहित करते हैं। अरे जाइएगा नहीं, अरे आप प्रभु कर देगा, आप बने रहिए। उनको ढांढस बनाना और उनको बने रहने के लिए आपकी बातें उनको बल देंगी और वो बने रहेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 और 20। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 अध्याय का 19 और 20 पद। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ
कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए या विश्राम के दिन आए, और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराया गया है। आपको कलीसिया में ही विश्राम मिलेगा और आपको मन फिराकर कलीसिया में समर्पित होने के लिए बोला जा रहा है। ये पहली सदी की कलीसिया में यही एक खास बात थी, इसीलिए प्रभु की ज्यादा महिमा हुई। सच्ची ताजगी कहां से आती है और ताजगी के समय में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। यिर्मयाह 31:25, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण, नहीं 31 अध्याय का 25 पद है, तृप्त किया है और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। इस पर मैं जाग उठा और देखा और नींद मुझे मीठी लगी। क्यों? तृप्ति आ गई, शांति आ गई और विश्राम आ गया, मन में चैन आ गया। विश्राम का मन का विश्राम मतलब मन में चैन आ जाना, मन में पूरी तरीके से ये विश्वास आ जाना कि अब प्रभु करेगा, चैन आ जाना। कब आपके जीवन में चैन आएगा? आप अब ये देखिए कि कितने लंबे समय से आप आ रहे हैं, अभी तक आपके मन में चैन क्यों नहीं? और आप कहते हैं हम विश्वासी, हम विश्वास करते हैं, कहां? हमें तो नहीं दिख रहा। प्रभु को दिखना चाहिए ना, वो विश्वास क्यों नहीं है? अभी भरोसा ही नहीं है। अब देखो करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रभु की मर्जी है, यही सोच रहे हैं। नीति वचन 3 अध्याय 7 और 8 पद, नीति वचन 3 अध्याय 7 और 8 पद, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, जैसा कि आजकल बहुत ज्यादातर लोग हैं, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। इसके कौन सा 7वां पद है ना? हाँ, 7 और 8। बुराई से दूर रहने और हमारी हड्डियों को ताजगी देने के लिए प्रेरित करता है परमेश्वर का वचन। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन को और एक गहरी आंतरिक पीड़ा महसूस कर रहे हैं, तो शायद परमेश्वर आपको श्रद्धापूर्ण भय के दृष्टिकोण के लिए बुला रहा है, जो आपको बुराई से दूर रहने और उसकी ताजगी का अनुभव करने के लिए प्रेरित कर सकता है। पहला सैमुएल 16 अध्याय, पहला सैमुएल 16 अध्याय, पहला सैमुएल 16 अध्याय मिला, 16 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए, 14th वर्ष। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, यानी डराने लगा, घबराहट आ गई उसके अंदर। इसका 23 पद पढ़िए, 23। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तक दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। कैसे अच्छा हो जाता था? दाऊद परमेश्वर की भजन बजाता था, क्योंकि उस भजन संहिता उसी ने लिखा। वो संगीत से परमेश्वर की महिमा करता था और वो परमेश्वर की महिमा के संगीत को बजाता था और उसको आराम मिल जाता था। दुष्ट आत्मा परमेश्वर की महिमा करने की शक्ति पर विचार करें। मसीह को ऊंचा उठाते हुए ताजा करने के लिए वचन केंद्रित आध्यात्मिक संगीत। क्या आपकी आराधना में बिताया गया समय ऐसे ताजगी के समय प्रदान करता है? जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर के
वचन के अनुसार जो गीत होने चाहिए वो गा रहे हैं, या जो आजकल के लोग गीत बना रहे हैं जिसमें म्यूजिक है लेकिन वचन के आधार पर उसकी जो लिरिक्स है, जो उसके बोल हैं, वो वचन पे आधारित नहीं है। परमेश्वर का विश्राम अनिवार्य रूप से शारीरिक नहीं है। निश्चित रूप से परमेश्वर में विश्राम करना और उसके वायदों पर भरोसा करना हमें घबराहट, तनाव और अन्य शारीरिक समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है, लेकिन ये उसके विश्राम के उप उत्पाद हैं। कई पंथ अपने अनुयायियों को इस जीवन में खुशी, धन और स्वास्थ्य का वादा करते हैं। बाइबल ऐसा नहीं करती। परमेश्वर द्वारा वादा किया गया विश्राम आध्यात्मिक है, शारीरिक नहीं। प्रभु हमें चाहे जो भी शारीरिक या सांसारिक लाभ दे, उनका मूल वादा हमें आध्यात्मिक विश्राम, आध्यात्मिक आशीर्वाद देना है। परमेश्वर के कुछ सबसे वफादार विश्वासी, सबसे व्यस्त, सबसे मेहनती और कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा पीड़ित लोग होते हैं, फिर भी वे परमेश्वर के उद्धार के विश्राम में हैं। पौलुस लोग कितना कष्ट में रहे शारीरिक रूप से, लेकिन वो परमेश्वर का विश्राम उनके मनों में देखिए आप, विचलित नहीं हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आज आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। ये वचन प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में इस बात की सच्चाई को बैठाना चाहते हैं कि मसीही विश्वासी चाहे कितनी भी समस्याओं में घिरा हो, लेकिन वो शांत मन का होता है, क्योंकि उसका मन प्रभु में विश्राम पाता है और उसको ये पूरा भरोसा होता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और वो मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। इसलिए हमारे जीवन में घटित होने वाली हर घटना, हर दुर्घटना भी उसकी महिमा का कारण है। इसलिए प्रभु ऐसी बातों के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि प्रभु हमारा जीवन ऐसा ही हो। ये सच्चा मसीही जीवन है जो किसी भी घटना और दुर्घटना से विचलित नहीं होता, क्योंकि हमारा मन प्रभु में धीरज धरता है और हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाएं, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह हम अपने पवित्र और समर्थी नाम से इस बात को ग्रहण कीजिए, इस प्रार्थना को सुन लीजिए और वचन के सब सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए, ताकि प्रभु आपकी सच्चाई लोगों के हृदय और मस्तिष्क में काम करे और आपकी ओर से हर एक को विश्राम मिले और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय सर्व।